Hello and welcome to tonight's show. दिन होता है जिसमें देश भर में या विदेश भर में पूरे दुनिया में डॉक्टर्स के जो लोग पेशे से जुड़े हुए हैं उनको सम्मान किया जाता है या उनको याद किया जाता है और उनको इज्जत दी जाती है। तो आज डॉक्टर्स डे जो देखा जाए तो डॉक्टर्स डे तो सिर्फ डॉक्टर्स का होता है क्या भाई, हमारे साथ जो स्टाफ जुड़े हुए हैं क्या वो हमारे सदस्य या हमारी टीम का हिस्सा नहीं है? वो भी तो आपके सेवा में आपके लिए सारा टाइम काम करते हैं। तो जितना टाइम हम काम करते हैं उतना टाइम हमारे स्टाफ, हमारे टीम मेंबर्स भी उतने ही इज्जत, उतने ही रिस्पेक्ट, उतना ही कार्य करते हैं आपके लिए। यहाँ पे बैठ जाइए। आज के दिन मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपका कुछ मिनट लूँगा इनको सम्मान देने के लिए, इनको हौसला अफजाई करने के लिए, इनकी तारीफ करने के लिए कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जब आते हैं आप लोग तो जब आप क्लिनिक में आते हैं तो क्या देखते हैं? डॉक्टर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब इलाज अच्छा करते हैं, और क्या देखते हैं? साफ सफाई कैसी है, बैठने का तरीका कैसा है, नंबर का क्रम कैसा है, कोई भी घुस जा रहा है या तरीके से घुसा जा रहा है या नंबर जो मिल रहा है उसको उसी नंबर से मिल रहा है। जब आप फ़ोन करते हैं तो आपका नंबर किस तरह से लगता है या हमारे स्टाफ किस तहजीब से, तमीज़ से बात करते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, बड़ा कौन है, बूढ़ा कौन है, बच्चा कौन है, बच्चों को कुछ मतलब इज्जत देते हैं या बच्चों को प्यार से बात करते हैं। ये सब चीज़ें छोटी हैं बट ये चीज़ मैटर करती है किसी भी एक अच्छे क्लिनिक को बड़ा करने के लिए या एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो आज के दिन उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं बातों को हम अपने स्टाफ को सम्मान करेंगे। पहली चीज़, जैसे आप क्लिनिक में आते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं साफ सफाई कैसी है। कभी आप किसी ऐसे अस्पताल में जाएँ या लोग कहीं बड़े स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर किसी बच्चे ने कुछ पॉटी कर दी या कोई गंदगी कर दी, उल्टी हो जाती है, मरीज है भाई परेशान होता है, कभी उल्टी कर सकता है, कभी भी थूक सकता है, कभी भी गलती हो सकती है उससे। तो क्या होता है, तुरंत उसकी सफाई करना। अगर हम सफाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो गंदगी, वो बदबू, वो चीज़ें जो है वो दूसरे को नुकसान देती है या उनको बुरा लगता है। किसी की थूक है, किसी गंदगी वो दूसरे के मक्की के थ्रू दूसरे के पास गई, उसको नुकसान पड़ता है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो उसकी साफ सफाई करने वाला जो शख्स है वो उसकी सफाई हमेशा दिखती नहीं, वो अपना काम करता रहता है, चला जाता है, काम करता चला जाता है। दिखती कब है? जब वो काम नहीं करता है तो उसकी सफाई, उसकी जो चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है। तो वो कौन आती है? वो शख्स, वो होता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग जो हमारी क्लिनिक की साफ सफाई का ध्यान रखता है। तो आज सबसे पहले हम उसी शख्स का सम्मान करेंगे जिसकी ये मेहनत हमारे क्लिनिक की साफ सफाई में उसकी मेहनत लगी रहती है। आज हमारे इस क्रम में ये मिस रीना जी हैं, ये हमारे क्लिनिक की साफ सफाई का ध्यान रखती हैं। तो आज इनको सम्मान करते हैं कि ये हमारे क्लिनिक का। और एक वो शख्स है जब आप क्लिनिक में आते हैं उससे आपका सामना पड़ता है सबसे पहले, और जब जाते हैं तब भी उससे सामना पड़ता है। वो कौन शख्स है? एनी गेस? हमारा गार्ड, हमारा सिक्योरिटी। अगर वो खड़ा हुआ है तो आप बेफिक्र है कि आपकी गाड़ी, आपका सामान सेफ्टी में है। और वो क्या करता है, उसकी गाइडेंस, उसका डिसिप्लिन, उसका अनुशासन, वो क्या कहता है, गाड़ी इधर में खड़ी करो, उधर खड़ी करो, यहाँ पर जाम करो। कभी कभी बुरा लगता है, मरीज आता है, आप धूप में पसीना है, सब करेगा, गाड़ी उधर करो। वो अपना काम करता है, उसको बुरा मत सोचो या उसको गलत तरीके से मत देखिए। वो अपना काम करता है। अगर वो सब गाड़ियाँ ऐसी गाड़ी से खड़ी हो जाएंगी तो जो अगला आगे गाड़ी खड़ी वो कैसे निकलेगा, और जो गाड़ी से पीछे जा रहा है जो अगला आएगा वो कैसे जाएगा, है नहीं? तो उसके लिए हम अपने सिक्योरिटी गार्ड सर्वेश जी का धन्यवाद करते हैं कि वो लगातार इस क्रम में अपनी सेवाएं देते रहे हमें। अब बारी आती है उन लोगों की जो
आपको पहले से फायदा दे देते हैं। जैसे आप क्लिनिक में आते हैं तो कब आपका इलाज शुरू हो जाता है? इलाज ये नहीं होता कि दवा मिल गई इलाज हो गया। इलाज शुरू होता है जब मरीज आके किससे बात करता है। सबसे पहले बात किससे करता है? रिसेप्शन से। रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे उनकी एक ढंग से बात करने का तरीका, या उनका समझाना, या उनका ये बताना कि आपका टाइम कब लगेगा, नंबर कब आएगा, आपका फोन बार बार एक ही सवाल बार बार, नंबर कब आएगा, मेरा नंबर लगा दो उनको। लेकिन वो अपने पेशेंस से, अपने धैर्य से, अपने मिठास से बात करते रहते हैं, एक ही जवाब दिन भर देते रहते हैं, चिड़चिड़ापन नहीं लाते हैं और अपने चेहरे पे मुस्कान बना के रखते हैं। इस चीज पे रिसेप्शनिस्ट लोग का धन्यवाद देना चाहिए कि वो लगातार दिन भर एक ही काम करते हैं और परेशान नहीं होते, ना आपको परेशान करते हैं। आपकी सेवा में आपके लिए हमेशा आपको इज्जत देते रहते हैं। बूढ़े बाड़े आ गए, आप बाबा आप इधर बैठ जाइए या आप इधर आ जाइए। कभी कभी बूढ़ा ऐसा कि बहुत बूढ़ा है, हमें तो पता लगता नहीं, हम तो उधर बैठे हुए मरीज देख रहे हैं। लेकिन जब कोई बूढ़ा ऐसा वो बहुत बूढ़ा है, परेशान है, वो दिक्कत हो रही है, तो बीच में हमें उनको एज इमरजेंसी बीच में बुलाना पड़ता है। हाँ ठीक आप आ जाइए। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रेगनेंट लेडी आ जाती है, नहीं बैठ पा रही, सर वो प्रेगनेंट है, सर टाइम ज़्यादा हो गया, उनको पहले देख लिया। या कभी सीरियस पेशेंट आ जाता है, तो सीरियस पेशेंट देखना ही हमारा काम है, तो उसको बीच में हम लोग को भीड़ से अलग करके नंबर को तोड़ के बीच में उनको बुलाते हैं। तो ऐसे बहुत से काम है जो ये लोग हमें हेल्प करती है बताने में जो बाहर क्या हो रहा है। और इस बात के लिए हम अपने स्टाफ का, अपने रिसेप्शनिस्ट का सम्मान करते हैं कि आज तक वो हमारे किसी काम को बदस्तूर निभा रही है। आइए सब कीर्ति जी। कीर्ति के साथ अब इशिका इस सब के बाद अब बारी आती है उन असिस्टेंट की, उन मेडिकल स्टाफ की जो आपको दवा देते हैं। भाई हमने तो बता दिया, एक गोली सुबह खाओ, एक गोली शाम खाओ, ये दवा लगाओ, ये ट्यूब सफ़ेद दाग पे, ये ट्यूब काले दाग पे, और ये पीने की दवा है, ये धोने की दवा है। आपने सुन लिया, बाहर आ गए। बाहर आके अगर आपको सही दवा की जानकारी आपको नहीं होती है, या खाने की दवा पी जाते हैं, पीने की दवा लगा लेते हैं, लगाने की दवा से धो लेते हैं, तो सब गड़बड़, आपका कोई लाभ नहीं होगा। तो वहाँ पर स्पीड के साथ साथ कुशलता की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी सही दवा सही जगह पे पहुँचे, सही मरीज को पहुँचे और सही पर्चे भी मिले। आपको बिल देना है, ये काम हमारी मेडिकल टीम करती है। तो इस मेडिकल टीम का इसी काम को लगातार करते रहना, दिन भर बिना परेशान हुए हर मरीज को हर बार एक ही बात बताना है, ये सुबह खानी है, ये शाम खानी है, ये रात खानी है, इसे धोना है, इसे लगाना है। चिड़चिड़ापन नहीं लाना, एक ही बात को बार बार बताना और समझाना, क्योंकि समझने वाले कभी बूढ़े हैं, कभी बच्चे हैं, कभी ना समझ है, कभी अनपढ़ है, तो बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा सा पेशेंस रखना, कि इस चीज़ को ध्यान रखना कि हाँ यार मुझे ये चीज़ समझानी है। तो अगर मेडिकल पे सही काम नहीं होता है या गड़बड़ कर देते हैं तो आपका इलाज सब अधूरा रह जाता है। तो आज उस क्रम में हम अपने मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद देंगे और उनको सम्मान करेंगे। आइए राजेश जी, ये हमारे टीम मेंबर में सबसे सीनियर मेंबर हैं और बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं। और उमैश
आपको सिर्फ समझाने के लिए हमारा परिवार, हमारा टीम गेनी की बिना इनके हमारा कुछ नहीं होता है। बहुत पहले एक मूवी आई थी तो आंखें 12 हाथ करके कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, तो उसमें होता है कि आंखें दो ही होती हैं बट हाथ कितने हैं। तो हमारी पूरी टीम आपके लिए दिन भर आपकी सेवा, आपकी इज्जत देती है और इनसे भी गलतियाँ होती हैं और मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपको कोई लगता है सजेशन या लगता है कि किसी स्टाफ की कमी है या किसी स्टाफ को सुधरना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं। ये हमारे सजेशन बॉक्स है, यहाँ पर आप इस कागज़ लेके स्टाफ से कुछ भी लिख के डाल सकते हैं, जिसको हम मतलब लगातार फॉलो करते हैं। और ये लगातार फॉलो हम कर रहे हैं लगातार 3 साल से। इससे करके हमने अपनी चीज़ को सुधारा है। गलती हमसे भी हुई है तो, लेकिन आप लोग के गाइडेंस को हमने सुधारा है और अपने आप को सही किया, बेहतर किया। चलिए, थैंक यू आपका समय लेने के लिए। और बस